नमस्कार भाइयों। क्या कभी आपने किसी दुख के माहौल में खुशियां मनाई हैं? क्या कभी नाच गाने का प्रोग्राम रखा है आपने? अगर घर में कोई हादसा, घर में ही, पड़ोस में या आपके मोहल्ले में कोई हादसा हो जाए तो हादसा भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी त्रासदी आ जाए, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए। हमारे यहाँ तो अगर किसी के घर में कोई बीमार हो, ज़्यादा बीमार हो, तो भी खुशियाँ नहीं मनाई जाती। खुशी को पोस्टपोन कर दिया जाता है, उस सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दिया जाता है। खुशी तो कभी वो पोस्टपोन हो नहीं सकती, मगर उसकी सेलिब्रेशन ज़रूर पोस्टपोन हो सकती है। मगर आज की हमारी सरकार, जिसको हम देश का मुखिया कह सकते हैं, जिसके कारण देश चल रहा है, जिसके कारण तो क्या कहूँ, मगर हाँ, वोट तो इसीलिए दिया था कि देश की सरकार देखभाल करेगी, सब लोगों का ख्याल रखेगी, स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, शिक्षा का ख्याल रखेगी, खान पान का ख्याल रखेगी। मगर हुआ इसके उलट। उनका एक फिक्स्ड एजेंडा था, जो पहले हम नहीं मानते थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। मगर उनके अनुयायी ही कहूँगा, दुनिया उनको भक्त बुलाती है, बट मैं भक्त नहीं कहूँगा, मुझे वो सब थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। उनके अनुयायी ये कहा करते कि अगर भाजपा सरकार आती है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी। हमने इस बात पे कभी ना गौर किया, ना इस बात को माना। मगर अब जब उनकी ये बातें चल रही हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। देश में महामारी है, मज़दूरों का पलायन है, मज़दूर सड़क पे धूप में नंगे पैर, भूखे प्यासे घरों को जा रहे हैं। अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ भूखे प्यासे हैं, वहाँ मर रहे हैं। कई सारे लोग भूख से मर गए ट्रेन में सफ़र करते हुए, उनको खाने को नहीं मिला, एक को तो पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन से मर गया। आप सोच सकते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हुए यात्री को पानी नहीं मिला, और उसके बावजूद हमारी सरकार इस बात की खुशियां मना रही है कि उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया। छह साल पूरे कर लिए। क्या वो ये खुशियां मना रहे हैं कि ये देखो हमने 6 साल पूरे कर लिए? क्या बिगाड़ पाए हमारा? नहीं ना, शायद ऐसी सोच तो नहीं होगी। फिर भी अगर इस दुख की घड़ी में वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? क्या अर्थ निकालूं मैं इसका? हर एक बात का एक अपना मतलब होता है, हर एक बात का अपना एक टाइम होता है। देश का मुखिया अगर घर में आदमी बीमार पड़ा है और बाहर जाके नाच कूद रहा होता है, बैंड बाजे के सामने गा रहा होता है, अपनी ये बता रहा होता है कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या कहेंगे? कोरोना की महामारी के कारण बड़े बड़े प्रोग्राम्स ये लोग नहीं कर पाए। तो ये कहा गया है कि 10 करोड़ घरों में नरेंद्र मोदी की चिट्ठी जाएगी। क्या चिट्ठी जाएगी? कि देखो हमने 6 साल पूरे कर लिए हैं।
और हमने इतने महान कार्य कर दिए हैं। क्या अगर हमारे पास 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने की फैसिलिटी है तो क्या 10 करोड़ लोगों में खाना नहीं भेजा जाना चाहिए था? 10 करोड़ भूखे लोगों को खाना नहीं मिलना चाहिए था? बेरोजगार हो गए 10 करोड़ से ज़्यादा लोग, क्या उनके लिए रोजगार मुहैया नहीं कराना चाहिए था? अगर हम चिट्ठी भेज सकते हैं तो इसका मतलब हमें डाटा पता है कि कहाँ जाना है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमें मजदूरों की एग्जैक्ट संख्या नहीं पता क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड हैं। इस झूठ का पर्दाफाश तो बहुत पहले हो गया था, मगर अब ये 10 करोड़ चिट्ठियां अलग अलग सेंटर्स पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेलिब्रेशंस की जाएंगी, बधाई संदेश दिए जाएंगे, बीजेपी दफ्तरों से प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे कि उन्होंने कितनी महान कृतियां की हैं इन पिछले 6 सालों में। CAA, धारा 370, मुसलमानों के लिए ढेर सारे कानून, महिलाओं के लिए आपको याद होगा कि एक ट्रिपल तलाक नाम से उन्होंने कानून लाया था। ठीक है, अगर आप उनको उपलब्धियां मानते हैं आप मानिए, कोई मना नहीं कर रहा, आप सेलिब्रेशन भी करिए। आपके पास खुशियां मनाने के अगर कारण हैं तो आप करिए, आप मनाइए खुशियां, हमें भी बुलाइए, मगर समय की नज़ाकत। ऐसे में तो दुश्मन भी ये कहेगा नहीं यार, हमारे गांव में एक प्रथा है, अगर गांव में कोई सीरियस बीमार है या कोई मृत्यु हो जाती है तो त्योहार तक नहीं मनाया जाता। बच्चे का अगर बर्थ उन दिनों में हो जाए तो उसका कुआं पूजन नहीं होता। कोई भी बड़ा फेस्टिवल आ जाए उसको नहीं मनाएंगे। और आप गाजे बाजे के साथ, आपके ही घर में दुर्घटना हुई है, किसी दूसरे देश में नहीं, पाकिस्तान में नहीं हुई जो आप इतनी खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान में होती तो आप दुख मनाते, ये तो हमें पक्का पता है क्योंकि आपकी मनसा ही वो है। आप पाकिस्तान के लिए ही बने हैं, भारत के लिए बने ही नहीं हैं। जब देखो आपको पाकिस्तान 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 नजर आता है। अब क्या हुआ? अब तो मर रहे हैं भारत के लोग ना, भारत के मजदूर मर रहे हैं ना। दुख होता है ये जान के कि अपने ही लोगों को आपने जलाने के लिए, उनके जले पे नमक छिड़कने के लिए ये सेलिब्रेशंस किए हैं। क्या चाहते हैं आप? कि वो ये सोचने पे मजबूर रहें कि उन्होंने क्या गलती की है आपको वोट देकर या आपको वोट ना देकर। अगर इस बात का आप बदला ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करते रहिए, मगर याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के जो पौत्र है या परपौत्र है उनसे पूछ लीजिए, अभी तक संभल नहीं पाए, अभी तक वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस का क्या हाल हो गया है, ये हाल होते देर नहीं लगेगी। आप जो करते हैं करते रहिए, हमें कोई आपकी बातों से कोई ना दुख है ना खुशी है। मुझे तो कतई खुशी नहीं है कि आपने 6 साल में क्या किया। मेरे हिसाब से आपने कुछ नहीं किया अभी तक भारतीय जनता के लिए। जो किया है अपने मतलब के लिए किया है, और वो भी सही नहीं किया, आधा अधूरा। तो हमें बख्श दीजिए, माफ़ कीजिए।